तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिससे भी बैटल थ्रू द हेवेंस के नोवेल बेस एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पर मिल जाएगा। लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा साविन ने कैसे अपने एंग्री विद द लोटस का इस्तेमाल करते हुए पूरी डिमन वैली को तबाह कर दिया, जिसके बाद जिया अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए साविन को और फर्स्ट चाइल्ड को डिमन वैली के ट्रेजर हाउस के अंदर लेके आ गई थी, जहाँ पर साविन को दो सबसे पावरफुल टेक्निक मिलता है। जिसके बाद साविन जिनेन अकेडमी के अंदर वापस आकर एक कमरे में अपनी एनर्जी को रिकवर करके याओ टियानवू को उनके डीप स्लीप से जगा देता है, जिसके लिए याओ टियानवू ने साविन को धन्यवाद कहा था। अब इसके आगे से ये पार्ट स्टार्ट होता है। हम देखते हैं याओ टियानवू और साविन अभी बातें कर रहे थे, लेकिन तभी सावली साविन के कमरे में आज काफी तेज से एंटर करते हुए उससे कहता है तुम्हारी दोस्त को कुछ हो रहा है। उसके कमरे में चारों तरफ पॉइजन फैल रहा है। अब यह सुनकर साविन पूरी तरह से शॉक्ड रह गया। उसे यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगता कि लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ क्या हो रहा है, जिस वजह से साविन देरी ना करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ बढ़ गया। अब इसके आगे से प्रीव्यू स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं, जो कि अभी के समय उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसकी बॉडी से लगातार पॉइजन रिलीज हो रहा था। अब इस वजह से उसकी हालत काफी बिगड़ रही थी। लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन धीरे धीरे करके बाहर भी फैलने लग गया होता है। कुछ समय बाद वहाँ पर साविन भी आ गया। लिटिल फेरी डॉक्टर की ऐसी हालत देखकर साविन काफी चिंतित हो गया था। वह अपने फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए वहाँ के पॉइजन को हटाकर लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने आ गया। अब लिटिल फेरी डॉक्टर की बिगड़ती हुई हालत को देखकर साविन काफी परेशान हो चुका था। लिटिल फेरी डॉक्टर अभी के समय अपनी पॉइजन को रिलीज होने से रोक रही थी, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो पूरे जिनेन अकेडमी के लोग मारे जाएंगे और वो ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। लेकिन उसे भी इस पॉइजन को रोकने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब लिटिल फेरी डॉक्टर को ऐसा स्ट्रगल करते हुए देख साविन उसकी बॉडी को चेक करने लगता है, ताकि वो किसी भी तरह उसके पॉइजन को रिलीज होने से रोक सके। लेकिन उसे भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। तभी उसके माइंड में एक आवाज आती है कि मेरे पास एक टेक्निक है जिसकी मदद से तुम अपनी दोस्त के पॉइजन को रिलीज होने से रोक सकते हो। अब यह सुनकर साविन काफी खुश हो गया था, क्योंकि वो जानता था याओ टियानवू के पास हजारों सालों का एक्सपीरियंस है, जिस वजह से उनके पास ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जिसकी मदद से वो अपनी दोस्त को कुछ समय के लिए ठीक कर सकता है। जिसके बाद याओ टियानवू साविन के माइंड में एक टेक्निक भेज देता है। अब इस टेक्निक को पूरा देखकर साविन टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर उससे अपने आप को टच नहीं करने दे रही थी, क्योंकि उसे इस बात का डर होता है कि उसकी पॉइजन से साविन को इफेक्ट ना हो जाए, जिस वजह से वो घबराई हुई थी। लेकिन साविन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से हम देखते हैं साविन लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी को टच करते हुए उसको चेक करने लग गया। अब यह देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर एक पल के लिए उसे देखती रही, लेकिन अगले ही पर उससे काफी घबराहट होती है, जिस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर उसके हाथों को अपने हाथों से हटाते हुए उसे पीछे की तरफ पुश कर देती है और उससे कहती है तुम मुझसे दूर रहो, नहीं तो मेरा ये पॉइजन तुम्हें भी लपेटे में ले लेगा, जिसके बाद यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब इस चीज के लिए साविन पहले से तैयार था, जिस वजह से उसने लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ते हुए उसे समझाने लगता है। वो उससे कहता है तुम मुझ पे यकीन करो, मैं तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। अब कुछ देर समझाने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर इसके लिए फाइनली तैयार हो जाती है। लिटिल फेरी डॉक्टर जानती साविन जो भी करेगा वो उसके अच्छे के लिए करेगा, जिस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर साविन को नहीं रोकती और उसे अपने आप को चेक करने देती है। जिसके बाद हम साविन को कुछ हैंड सील क्रिएट करते हुए देखते हैं, जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर के इलाज करते हुए अपने कुछ हैंड सील क्रिएट करने लग गया। हम देखते हैं वहाँ पर एक फॉर्मेशन जैसा कुछ बन गया था। साविन जानता था वो जिस टेक्निक की मदद से लिटिल फेरी डॉक्टर को जिस पॉइजन को रोक रहा है बस उसके लिए टेम्परेरी इलाज है। उसके पास सिर्फ 3 से 4 सालों का वक्त होगा, जिसके बाद ये सील टूट जाएगा। इसीलिए इन 3 से 4 सालों के वक्त के अंदर ही अंदर साविन को कुछ भी करके लिटिल फेरी डॉक्टर को यहाँ से इसे कंट्रोल करना सिखाना होगा, नहीं तो ये पॉइजन बॉडी लिटिल फेरी डॉक्टर के हाथों से भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। हम देखते हैं उस फॉर्मेशन की मदद से साविन लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजन को लगातार काबू में करके एक जगह इकट्ठा कर रहा था, ताकि उन सभी पॉइजन को इस फॉर्मेशन की मदद से कुछ सालों के लिए कैद कर सके। लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिस वजह से वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह गया था। अब इस सीन को दिखाते हुए हमारे ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको नोवेल बेस एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पर मिल जाएगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।